एस ऑफ कप्स का ये कार्ड आपकी जिंदगी में अगर इस वक्त किसी चीज को लेकर परेशानी है, आपके लाइफ में अगर इस वक्त किसी चीज को लेकर स्ट्रेस है, तनाव है, ये कार्ड आया ही इसीलिए। कार्ड आपको बताने के लिए आया है कि अब आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है आप उससे बाहर आएंगे। अगर किसी चीज को लेकर अगर आप चिंतित हैं, परेशान है, कोई बात ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा अंदर से परेशान कर रही है, तोड़ के रख रही है, वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर से, आपकी लव लाइफ से, आपकी किसी भी चीज से, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आओगे। कप्स एक विनर का साइन दे रहा है, मतलब एक ऐसी एनर्जी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आपको सफलता मिलने का योग है। होता है ना, समटाइम्स हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, पता नहीं उसमें ऐसा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, हमारे करियर को लेकर हो, हमारे रिलेशनशिप को लेकर हो। एक स्थिति ऐसी आती है जब हम बहुत टाइम स्ट्रेस कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, हम जो चाहते हैं वो होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली आपको ये सब कप्स का कार्ड इस चीज के लिए बताने आया कि यस, डेफिनेटली विनर आप ही है। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी। सबसे बड़ी चीज है कि आपके पार्टनर की तरफ से एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जिंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम आने वाला है, जिस पॉजिटिव टाइम में आपकी लाइफ में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई अगर आपका रिलेशनशिप है अभी और नो कॉन्टेक्ट स्थिति है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, डेफिनेटली आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का अंत होगा। टू ऑफ पेंटिकल यानी कि साफ तौर पर आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ लाइफ में आगे बढ़ती हुई दिख रहे हैं। पॉजिटिव संदेश जो है ना वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल आपको ये कहने के लिए आया है कि भाई ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट करें, ईश्वर पर बिलीव करें, यूनिवर्स पर बिलीव करें, अपना ध्यान रखें। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। और आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आई होप कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की करंट फीलिंग, आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ है चेक करेंगे। और आपके रिलेशनशिप और आपके करियर दोनों की ही एनर्जीज को चेक करेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आगे का टाइम कैसा रहेगा आपके रिश्ते को लेकर। जो भी रीडिंग करने जा रही हूँ सभी लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर जो है वो चेकआउट करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, वहां पर भी अगर आप टैरो का रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही लिंक लें। मेरे चैनल की जो ID वगैरह है या इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी IDs है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो आज बात करेंगे कि अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर आपके पार्टनर की स्थिति क्या है आपके लिए, क्या वो आपके रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से, या सेकंड चीज आपके करियर की तरफ देखेंगे, करियर में क्या एनर्जीज हैं, ठीक है, और आगे आपके करियर में क्या चेंजेस होंगे, आपके लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, आगे का समय आपका कैसा रहेगा, इस सारी चीजों पे देखेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम जो है वो आप जरूर लें, फोकस कर लें उस इंसान की तरफ, जो भी एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग फोकस कर लें, ठीक है, नाम ले लें। तो चलिए चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें ताकि एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो, एक पॉजिटिविटी आपको मिले। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन क्या है उनके लिए, इस चीज को देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगी कि मैं इस वक्त की जिस तरीके से एनर्जीज आई हुई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रही होगी। कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा आपके रिलेशनशिप में, ज्यादातर में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन डेफिनेटली होगा कार्ड के अकॉर्डिंग। सेकंड चीज यहाँ पर कोई है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फैमिली हो सकती है, या कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग एनर्जी साफ तौर पर दिख रही है कार्ड के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है
आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज है वो आपके रिश्ते पर इफेक्ट डाल रही होगी, आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव डाल रही होगी। कंट्रोलिंग एनर्जीज इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, उनको कोई ना कोई गाइड कर रहा है, कोई हो सकता है मिसगाइड कर रहा हो, और इस वजह से आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव पड़ रहा है या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थिति है, ये स्थिति यहाँ पर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग शो हो रही है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में इस वक्त आपके पार्टनर आपको नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, और आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, ठीक है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं अगर आपका कोई मैरिड रिलेशनशिप है, मैरिड में ज़्यादातर डाइवोर्स की स्थिति बन रही है या झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोई आपकी लव लाइफ है, कोई फैमिली का रिलेशनशिप है, लेकिन आपके पार्टनर अगर बदल चुके हैं और उनके अंदर आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इस वक्त कहीं ना कहीं एंजल जो है वो आपको गाइड कर रही है कि भाई आपके रिश्ते को या तो किसी का कंट्रोल है आपके रिलेशनशिप में, या फिर कहीं ना कहीं कोई नजर भी है आपके रिलेशनशिप पे लगी हुई है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड पहले ही आना पूरी तरीके से जो एंजल है वो आपको इस चीज के लिए अवेयर कर देना चाहते हैं कि भाई अगर तुम अनजान हो और अगर तुम्हें नहीं पता है तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि आपके रिश्ते पर किसी का इफेक्ट है, और वो इंसान बहुत ही क्लेवर हो सकता है। ज्यादातर में ये जो भी इंसान है, जिस तरीके से कार्ड है 35 से ऊपर ही होगा एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, 35 से ऊपर ही होगा ये जो भी पर्सन है। और कोई महिला शत्रु हो सकती है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग कोई लेडी पर्सन, कोई महिला हो सकती है जो आपके दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है या आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रहे हैं, उन इश्यूज की जो वजह है वो यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है, तो अवेयर करना चाहती हैं आपको एंजल्स, इस चीज पर थोड़ा फोकस करें, ठीक है। मून करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों ही कार्ड एक दूसरे से कनेक्ट फील कर रहे हैं, दोनों ही कार्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर का, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, मतलब आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट है। बट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा सैड आ रही है। इस करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखें तो जो भी आपका पर्सन है या जिसके साथ भी आपका रिश्ता है, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, ये पर्सन काफी ज्यादा इस वक्त सैड होंगे, ये पर्सन काफी ज्यादा इस वक्त किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हो कार्ड को, देखो आप तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई है जिसका कंट्रोल है, मतलब आपके पर्सन इस वक्त मून की एनर्जीज में है। तो जब मून की एनर्जीज होती है किसी भी चीज में, तो इस वक्त जो मून की भी एनर्जीज आ रही है, मून बहुत डाउन एनर्जीज में दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं या तो इस वक्त आपकी कुंडली के हिसाब से अगर बात की जाए तो आपकी कुंडली में हो सकता है कि इस वक्त चंद्रमा कमजोर हो, ठीक है, या फिर चंद्रमा की कहीं ना कहीं कोई स्थिति ऐसी होगी जिसकी वजह से भी ऐसी सिचुएशन आ रही है। बहरहाल नंबर्स भी अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेन चीज है कि अगर हम इस कार्ड से देखें तो आपके जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को, मतलब एक न्यू बिगनिंग लाइक है ना, उनकी साइड से देखा जाए तो एक न्यू बिगनिंग, जैसे कि वो इस रिश्ते में लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी इंसान है, उसके रिश्ते में जाकर एक फंसाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कंट्रोल जिसका भी कंट्रोल है आपके रिश्ते पे और पार्टनर की साइड से है, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये क्लियर ये मैसेज दिख रहा है, एक क्लियर ये कार्ड दिख रहा है कि हाँ आपके पार्टनर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा
लाइक स्ट्रेस में बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में इफेक्ट डाल रहे हैं, जिनके साथ आए दिन झगड़े भी होते हैं। क्योंकि देखो मून की भी स्थिति कैसी है, मतलब लाइक सैड। आप टैरो कार्ड को अगर समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप देखो इसको कि मून भी किस तरह की एनर्जीज में है, सैड। मतलब तुम कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो इस इंसान से मिस्टेक तो हुई जो इसने थर्ड पार्टी सिचुएशन को सुना, चाहे इसकी फैमिली हो चाहे कोई भी हो। कार्ड हमें ये चीज बता रहे हैं, कार्ड हमें इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आज वो इंसान अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ फंसाव महसूस कर रहा है और वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। वो ये चाहता है कि उसका जो रिश्ता था, यानी कि जो आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप रहा है या जो पास्ट में आप दोनों के बीच में एक अच्छा कांटेक्ट रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो वापस उनकी लाइफ में आ जाए। तो ये स्थिति जो है वो मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की साइड से कि भाई वो वापस से न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताने वाली हूँ, जैसे कि टाइमिंग वगैरह कि अगर वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे तो वो कौन सा टाइमिंग हो सकता है या कौन। लेकिन देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि स्थिति तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज स्टक हो रही है, रुक रही है, या आपके पार्टनर सब कुछ होने के बाद भी लाइक वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके दोनों के बीच में बहुत लंबा टाइम हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और आपको लग रहा है कि भाई ठीक है वो आना भी चाहते हैं या चीज़ें ठीक भी होना चाहती है, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, लाइक है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज पूरी तरीके से स्टक है, ठीक है। कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त जनरल रीडिंग में आपकी एनर्जीज स्टक है, बट पर्सनल तौर पर आपकी एनर्जीज या आपकी ऊर्जा किस जगह पर जाकर रुक गई है, वो चीज़ जो है वो प्रॉपर डिटेल्स में देखनी होगी, देन तभी उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि इस वक्त तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन रियूनियन को सिंबल कर रही है कि हाँ भाई आपके दोनों के बीच में रियूनियन की पॉसिबिलिटीज है। और डेफिनेटली कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है रियूनियन से रिलेटेड। लेकिन फिर भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है और बार बार आप इसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हो कि क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर इस मीन्स कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा जो है वो रुकी हुई है, स्ट्रक है। और स्ट्रक ऊर्जा में रियूनियन की पॉसिबिलिटीज होने के बाद भी चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या अगर ऐसी ऊर्जा है, रुकी हुई ऊर्जा है, तो क्या ये ऊर्जा चेंज होगी, क्या पॉजिटिविटी आएगी। तो थोड़ा सा फोकस कर ले आप यूनिवर्स की तरफ और मैनिफेस्ट कर लें, ठीक है। थोड़ी सी देर मैं कार्ड सफल करती हूँ, पूछते हैं यूनिवर्स से कि क्या है। और डिटेल्स में अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। डिटेल्स में रीडिंग ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। बहुत कम जो है वो प्राइस में रीडिंग रखी हुई है इस वक्त, डिस्काउंट पैकेज है इस वक्त, ठीक है। किंग ऑफ सोल्स मतलब लाइक मेल फीमेल दोनों ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट हो इसका, ठीक है। ओके, लाइक मून अगेन मून, ठीक है। कप्स भी है, मून और कप्स दोनों। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। अगर इस सिचुएशन से आपको आप डील कर रहे हो, ठीक है, और लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ थर्ड पार्टी की वजह से आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या वो अपनी मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यस डेफिनेटली कार्ड एक न्यू बिगनिंग साइन दे रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि कार्ड में एनर्जीज तो है बट एक न्यू बिगनिंग साइन दे रही है। और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की जो चाह है, मतलब ये पर्सन अब आपकी लाइफ में जब रिटर्न करेगा, लौटेगा पूरी तरीके से, आप देखोगे कि एकदम चेंजेस होकर आया ये पर्सन। जो इंसान कल आपसे बात कर रहा था, बहुत अच्छा कांटेक्ट में था, सडन उसका नो कांटेक्ट सिचुएशन होता है और वो अब जब रिटर्न करता है आपकी लाइफ में तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी होंगी, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फेवर में दिख रही हैं। कमिटमेंट आपको चाहिए उनसे, यस डेफिनेटली कमिटमेंट मिलेगा उनसे। बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर, ठीक है ना, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है उनके माइंड में चल रही हैं।
ये एक बहुत अच्छी ऊर्जा है। कब से आपको लेकर इमोशनल है, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स बड़ी अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि जरूर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग हमें स्थिति दिखी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और इनके साथ अब जो रिश्ता आपका जुड़ेगा ना, वो बहुत पॉजिटिव होगा। राशियां देख लेते हैं कि राशियां कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आई हुई है उसके अकॉर्डिंग न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा कुछ गाइडेंस के तौर पर, एक तो मेडिटेशन आपको जो है वो मॉर्निंग टाइम में आप ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन का क्या है कि मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन या कोई भी मंत्र जो आप कर रहे हो मॉर्निंग टाइम में, अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हो तो बहुत अच्छा उसका गुड रिजल्ट मिलता है। एक पॉजिटिव माइंड को रख के आपको जो है वो इस चीज़ को करना है, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, या फिर आप जो भी मंत्र कर रहे हो, ठीक है, या फिर सूर्य देवता को जल, है ना, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर जो राशियों की बात करेंगे, सबसे पहले सिंह राशि आ रही है, ठीक है, सिंह राशि है, और मैंने अभी आपको बोला कि सूर्य देवता को जल तो जरूर देना है, अपडेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सिंह राशि आ रही है, यहाँ पर धनु राशि है, फेरी साइन बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है किसी बात को लेकर नाराजगी या गुस्सा बहुत ज्यादा आपके पर्सन इन दोनों कर रहे हैं, तो इसलिए फेरी साइन जो है ना वो यहाँ पर ज्यादातर में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ फेरी साइन के अकॉर्डिंग ठीक है, एक्वेरियस भी है यहाँ पर, और एक्वेरियस है आपका, टॉरस साइन है, मकर राशि है। यहाँ पर एक कार्ड और ले लेंगे हम, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कैंसर राशि है, ठीक है, एंड मीन राशि है, तो यहाँ पर राशि है एंड वर्गो राशि ऑल्सो। तो 2 ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, द मून है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है, एंड कप्स है, ठीक है। तो 2 ऑफ पेंटिकल आपके रिश्ते की नई शुरुआत, जिस तरीके से बताई थी, एक न्यू बिगिनिंग जो है वो आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। सेकंड चीज 2 ऑफ पेंटिकल है, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए बैलेंस दिख रहा है, मतलब आपके पार्टनर इस वक्त भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल एक तरीके से बैलेंसिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बैलेंस की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल मतलब आपके पार्टनर खुद ब खुद कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं, ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और अब बात आती है कि भाई करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन के बाद बात आती है कि आपके पर्सन क्या आपको कांटेक्ट करेंगे, अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो वो कब तक करेंगे, इस चीज को देखते हैं। देखिए एक चीज और भी बोलना चाहूंगी कि कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपकी खुद की एनर्जीज, आपकी खुद की ऊर्जा किस पॉइंट पर अटकी है वो चीज एक अलग है, और जिस तरीके से आपके साथ अगर रीडिंग मैच कर रही है, रीडिंग कनेक्ट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे, ये एक साइन के रूप में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है, और आई होप कि बहुत ही पॉजिटिव, जिस तरीके से कार्ड है बहुत पॉजिटिव कार्ड है। 10 स्टार का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ अपने ड्रीम्स देख रखा है, या फिर आपकी कोई बड़ी इच्छा है आपके पार्टनर से कांटेक्ट करने की, या कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड कोई आपकी बड़ी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अर्ली मॉर्निंग आप मेडिटेशन या फिर आप मंत्र जरूर करें, ठीक है। 10 स्टार का कार्ड है, कोई बहुत ऐसी तीव्र इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये कार्ड एक हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब साफ तौर पर कि आपकी जिंदगी में चेंज आने वाला है, बड़ा चेंज, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर आपकी जो मैरिड लाइफ है, शादीशुदा जिंदगी है, उसमें एक अच्छा चेंज आएगा। पार्टनर, अगर आपका लव रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज दिख रही है, कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई बहुत ज्यादा आपको मिस करता है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा इंसान दिख रहा है जो बहुत ज्यादा आपको मिस करता है, आपके बारे में सोचता है। 10 स्टार का कार्ड उसके लिए भी यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर आया है, ठीक है। पेंटिकल्स का कार्ड है एंड स्टार का कार्ड है, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। भाई नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर आने का टाइम है ये, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर आने का टाइम है। अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो मोस्टली टाइमिंग 2 दिख रहे हैं जिसमें आपके पार्टनर का कॉल आ सकता है आपके लिए। पहला मॉर्निंग का टाइम दिख रहा है मुझे, 10 बजे तक का टाइम, मैं अर्ली मॉर्निंग से बात कर रही हूँ। 10 बजे तक का टाइम ऐसा है जब आपके पार्टनर आपको मैसेज या कॉल के जरिए
वो आपसे अपनी बात कह सकते हैं या फिर वो कहेंगे, ठीक है। कोई भी बात हो सकती है उनकी आपके साथ, ये डिपेंड करेगा आपकी एनर्जीज के ऊपर। ये मैं बार बार इस चीज को बता देती हूँ। एक टाइम मुझे दिखाई दे रहा है इवनिंग का। इवनिंग का टाइमिंग जो है वो 8 बजे से लेकर माफ कीजिएगा 7:30 से लेकर 7:30 से लेकर, क्योंकि यहाँ पर 8 नहीं 7:30 है, 7:30 से लेकर नाइट में 12:30, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना वो 30s में आ रही है। मतलब आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इवनिंग में 7:30 से लेकर जो टाइमिंग आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। 12:30 तक का टाइमिंग आप समझ लीजिएगा। वो टाइमिंग है आपके पार्टनर आपसे कॉल पर, मैसेज पर या कोई ना कोई कांटेक्ट हो सकता है। देखिए समटाइम्स इस तरीके मैंने टाइमिंग बताई है आपको, कभी कभी समटाइम्स की उसी समय पर जिस टाइम पर मैंने आपको टाइमिंग बताई, आपके पार्टनर की तीव्र इच्छा हुई वो आपसे कांटेक्ट कर ले। आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपका आपके और उनके बीच कोई कनेक्टिविटी हुई बहुत तेजी से। तो अगर आपकी ऊर्जा स्टक नहीं होगी तो डेफिनेटली इस टाइम और पीरियड में आपका कांटेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल एनर्जीज में, खुद की एनर्जीज में अगर कहीं पर ऊर्जा रुकी है, स्टक है, तो फिर आपकी उस चीज में आपका बदलाव हो सकता है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आपको बताना है। अपना ध्यान रखें और पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर। बाय बाय।